डॉक्टर एमसी सैनी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि मेरे में प्रैक्टिस करता हूं। और मैं आज आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये बताना चाहता हूं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत तेज़ी से बीमारी हमारे लोगों में बढ़ रही है। हम ओपीडी में दिल्ली में जो पेशेंट आते हैं, हम हर तीसरा चौथा मरीज एक ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हो रखा है। उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम जो एक शरीर का ढांचा होता है, यह एक शरीर का जो ढांचा बनाता है, हम ये जानेंगे कि इसका सबसे पहले फॉर्मेशन होता कैसे है। इसमें ये होता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो एक मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स होती है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स वो ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज होती है और ऑस्टियोब्लास्ट एक मैट्रिक्स बनाता है और मैट्रिक्स के ऊपर हमारा कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है। इस तरीके से हमारी बोन फॉर्मेशन होती है और ये बोन फॉर्मेशन होने के बाद आफ्टर बर्थ हमारी वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एक जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, एक दूसरी सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो कि बोन ईटिंग सेल्स होती हैं। इन दोनों का रिएक्शन चलता रहता है हमारी होल द लाइफ, हमारे पूरे जीवन भर हमारे इन दोनों की जो मैकेनिज्म, इनके जो एक्शन है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के, दोनों के चलते रहते हैं। अब एक इनमें जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, दोनों जो सेल्स होती हैं, इनके चारों ओर रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है और कैल्सिटोनिन है और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इनके कुछ जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और ताकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से रखते हैं। दूसरी सेल्स जो होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, जो बोन ईटिंग सेल्स होती हैं, बोन ईटिंग सेल्स, इनके भी ऊपर रिसेप्टर्स जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यदि ज़्यादा फंक्शन में आती है तो ये बोन को खोखला बना देती है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमारी जो लकड़ी है, लकड़ी जैसे दीमक से खा जाती है, लकड़ी बाहर से हमें लकड़ी सही लगती है और अंदर से लकड़ी को दीमक खा जाती है और वो देखेंगे तो हम हल्के से फोर्स से वो लकड़ी टूट जाती है। उसी तरीके से ये हमारी बोन की ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है जो कि ये जरा से फोर्स है टूट जाती है, या कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारे शरीर के सिर्फ वजन से ही टूट जाती है। तो हम बोन कैसे ये वीक है, ये बोन की स्ट्रेंथ या बोन की जो डेंसिटी है वो कैसी है, हम इसको मेजरमेंट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं। तो डेक्सा स्कैन के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी बोन की स्ट्रेंथ सही है या वीक है। तो डेक्सा स्कैन में एक टी स्कोर की वैल्यू होती है। जो टी स्कोर है, नॉर्मल टी स्कोर जो होता है वो +1 से 0 और -1, यदि ये वैल्यू टी स्कोर की जो वैल्यू है, यदि माइनस में जितना नीचे जाती रहेगी उतनी ही इंडिकेट करता है कि हमारी बोन वीक है। और यदि ये -2.5 से लेस है तो ये इसका मतलब है कि हमारी बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है। आप ऐसा मान के चलिए कि देसी भाषा में कि सपोज करो हम 1 सेंटीमीटर का हम एक बोन का क्यूब लेते हैं। यदि उस क्यूब का जो मास है, यदि वो 1.4 ग्राम से ऊपर है, 1.4 ग्राम के आसपास है, तो दैट मीन्स है कि हमारी बोन की स्ट्रेंथ ठीक है। हमारी बोन की जो डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो सही है। यदि उस 1 सेंटीमीटर के क्यूब का मास यदि 0.7 से ग्राम से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि ये हमारी बोन ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है। ये जो बोन है, अब हम इसकी बोन की डेंसिटी को हम अच्छे से मेंटेन कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक बहुत वेल न्यूट्रिशन डाइट लें। वेल न्यूट्रिशन डाइट में जैसे कि जो कैल्शियम और विटामिन डी और प्रोटीन युक्त हो, प्रोटीन कम से कम हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें लेना चाहिए और ड्राई फ्रूट है और नॉन वेज भी हम ले सकते हैं। दूसरा, इस न्यूट्रिशन डाइट के साथ साथ हमें प्रॉपर सनलाइट जरूरी है, जो सुबह की 6 से 8 के बीच की सनलाइट होती है। सनलाइट से हमारे को विटामिन डी मिलती है जो कि वो विटामिन डी हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी एक्सरसाइज है, योगा है। अब फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट की जो सेल्स है,
ये एक बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। ये एक इनके अंदर एक पॉइंट बात होती है, एक और बात होती है, ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं ये जो होती हैं इनके अंदर यदि हमें 4 माइक्रोमीटर का माइक्रोमोशन यदि हम करते हैं बोन के अंदर, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के अंदर 4 बोन के अंदर हमारी 4 माइक्रोमीटर का माइक्रोमोशन होता है, तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स और बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं और बोन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये एक पॉइंट है कि हमें ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि बोन डेंसिटी हमारी बेटर रह सके। दूसरा एक चीज पॉइंट और भी है कि एक होती है हमारी बॉडी की मल्टी डायरेक्शन लोडिंग। मल्टी डायरेक्शन लोडिंग जैसे कुछ गेम होते हैं, बैडमिंटन होते हैं, फुटबॉल है या डांसिंग है, तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है जो हम मल्टी डायरेक्शन लोडिंग करते हैं, जिसमें ये मल्टी डायरेक्शन लोडिंग जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो इसमें और भी ज्यादा इजाफा देखा गया है कि हमारी बोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि हम प्रॉपर स्लीप, अगर जो प्रॉपर स्लीप भी बहुत जरूरी होती है कि हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रखने के लिए, और दूसरी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स की रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म है वो हमारी प्रॉपर स्लीप में ही हो पाता है। देखा यह गया है कि हम वेल अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तभी देखा गया है कि हमारी बोन की ऑस्टियो जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो ये 3 बातें का मुख्य इम्पोर्टेंट याद रखें कि ये 3 चीजें जरूरी है। और इसके बाद हमारी बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस या बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है कि हमारी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और बोन बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक हो रही है। उनके लिए जरूरी है कि थोड़ा मेडिसिन का सप्लीमेंट लें। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव सेल्स पर एक्ट करती हैं, जैसे कि हम देखें कैल्सिटोनिन है और आपका इंजेक्शन टेरिपेराटाइड है। ये जो इंजेक्शन है ये आपके ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स पर एक्ट करती हैं, जिससे बोन स्ट्रेंथ बेटर रहती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स को इनहिबिट करती हैं, इनका जो फंक्शन है इनको इनहिबिट करती हैं, जैसे कि आपके जो डेनिसोमेब इंजेक्शन है, जोलिड्रोनिक एसिड है, या आइवेंड्रोनिक एसिड की जो टैबलेट है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करती हैं। और जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो फंक्शन इनहिबिट होगा तो हमारी बोन की जो स्ट्रेंथ है वो बेटर बनी रहेगी। तो मैं यही है, थैंक यू।